नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल यूनिफाई स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मुग़ल साम्राज्य से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर एमसीक्यू। दोस्तों, ये कहने मात्र को तो एमसीक्यू हैं, परंतु आपको इस वीडियो में संपूर्ण मुग़ल साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होने वाली है। दोस्तों, इस वीडियो में एक एक क्वेश्चन को हम एकदम डिटेल से एनालिसिस करने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद में आपका मुग़ल साम्राज्य से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन एग्जाम में मिस नहीं होगा। दोस्तों, इससे पहले के वीडियोज़ में हमने मुग़ल डायनेस्टी के सभी शासकों के बारे में एकदम डिटेल से पढ़ा है, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप जाके देख सकते हैं। दोस्तों, मेडिवल हिस्ट्री का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मुग़ल डायनेस्टी। बहुत बार हमारे एग्ज़ाम में दोस्तों क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आप जाकर ज़रूर देखिएगा। एकदम डिटेल से एक एक शासक के बारे में हमने पढ़ा है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं एक एक क्वेश्चन के बारे में डिटेल से। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आता है कि 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त करके मुग़ल साम्राज्य की नींव डाली? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा लोधी वंश। दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का पांचवा वंश था लोधी वंश। दोस्तों, दिल्ली सल्तनत 1206 से लेकर 1526 तक दिल्ली सल्तनत का शासन रहा, जिसमें दोस्तों लोधी वंश पांचवा वंश था। लोधी वंश के दोस्तों तीसरे शासक थे इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी से दोस्तों लोधी वंश के शासक थे इब्राहिम लोधी, जिनका बाबर के साथ में दोस्तों 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान थे इब्राहिम लोधी। इनको हराकर बाबर ने मुग़ल साम्राज्य की नींव डाली। तो दोस्तों, बाबर के द्वारा दिल्ली सल्तनत के शासक थे इब्राहिम लोधी को हराकर मुग़ल साम्राज्य की नींव डाली गई। तो दोस्तों, बाबर के द्वारा पानीपत का युद्ध 1526 में लड़ा गया। उसके बाद दोस्तों 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध लड़ा गया बाबर के द्वारा। उसके बाद दोस्तों 1528 में चंदेरी का युद्ध लड़ा गया। फिर 1529 में घाघरा का युद्ध लड़ा गया। फिर दोस्तों 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, मुग़ल डायनेस्टी के संस्थापक बाबर 1526 से लेकर 1530 तक शासन किए। 1530 में उनकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। तो दोस्तों, आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लोधी वंश। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ 21 अप्रैल 1526 को। बाबर एवं इब्राहिम लोधी के बीच में ये युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 को। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दोस्तों, बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? दोस्तों, क्या होती है तुलुगमा युद्ध नीति जानते हैं दोस्तों। यह युद्ध दोस्तों दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी एवं बाबर के मध्य लड़ा गया। तो दोस्तों, तुलुगमा नीति होती है, मान लो एक ग्रुप है सैनिकों का, जिसमें मान लीजिए कि 30 सैनिक हैं। तो 30 सैनिक हैं दोस्तों, इसमें दोस्तों 10-10 के ग्रुप में बटे हुए हैं। तो दोस्तों 10-10 के ग्रुप में बटने के बाद में मान लो सामने वाले से युद्ध हो रहा है, तो इसमें दोस्तों आगे के 10 सैनिक युद्ध करने जाते हैं। उसके बाद दोस्तों युद्ध के दौरान ये जो 20 हैं दोस्तों 10-10 के ग्रुप में बटे हैं, ये दोनों दोस्तों साइड से जाते हैं और युद्ध में भाग लेते हैं। या तो ये अगला 10 जो बचे हैं ये या तो अंदर आ जाते हैं, या तो साथ में तीनों मिलकर युद्ध करने लगते हैं। तो दोस्तों, ये थी तुलुगमा नीति। इसे बाबर के द्वारा सर्वप्रथम दोस्तों पानीपत के प्रथम युद्ध में प्रयोग में लिया गया। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बाबर के द्वारा तुलुगमा नीति पानीपत के प्रथम युद्ध में यूज किया गया। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोस्तों, क्वेश्चन 4 है, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी के द्वारा दोस्तों जीटी रोड यानी ग्रांड ट्रंक रोड सदियों पहले से ये तो होता था, लेकिन 16वीं शताब्दी में दिल्ली में सुल्तान था शेर शाह सूरी। इसने दोस्तों जीटी रोड की मरम्मत करवाई। तो दोस्तों, इसकी मरम्मत करवाने के बाद में शेर शाह सूरी ने चुंगी कर यानी टोल टैक्स की व्यवस्था कराई थी। दोस्तों, जीटी रोड कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो दोस्तों, जीटी रोड कोलकाता से लेकर पेशावर तक जाता है। दोस्तों, पेशावर कहाँ है? तो पेशावर दोस्तों इस समय पर पाकिस्तान में है। तो जीटी रोड की मरम्मत शेर शाह सूरी के द्वारा कराई गई। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया? तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी बुलंद दरवाज़ा। दोस्तों, बुलंद दरवाज़ा का निर्माण गुजरात विजय की याद में अकबर के द्वारा बनवाया गया। कि कब बनवाया गया दोस्तों? तो 1572 ईस्वी में
गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर के द्वारा बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया गया था। दोस्तों क्वेश्चन 6 है, पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को निम्नलिखित में से किसके बीच हुई? तो दोस्तों अकबर एवं हेमू के बीच में पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में लड़ी गई थी। दोस्तों अकबर का संरक्षक हुआ करता था बैरम खां। इसी के दोस्तों संरक्षण में अकबर के द्वारा पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी 1556 ईस्वी में अकबर एवं हेमू के बीच में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया? दोस्तों तो इसका दीन ए इलाही अकबर के द्वारा शुरू किया गया एक धर्म था, जिसे दोस्तों 1582 ईस्वी में अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। दोस्तों मुग़ल सम्राट अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की। दोस्तों इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन एक निकलता है, दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम एकमात्र हिंदू था दोस्तों बीरबल। बीरबल के द्वारा दोस्तों दीन ए इलाही धर्म स्वीकार किया गया था। तो याद रखिएगा, बीरबल के द्वारा दीन ए इलाही धर्म स्वीकार किया गया था। वह प्रथम एवं अंतिम हिंदू था जिसने दीन ए इलाही धर्म स्वीकार किया गया। दोस्तों ऑप्शन सी, अकबर के द्वारा दीन ए इलाही धर्म चलाया गया। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मुग़ल साम्राज्य में मुग़ल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? तो दोस्तों मनसबदारी प्रणाली अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। दोस्तों मनसबदारी प्रणाली मुग़ल काल में प्रचलित एक प्रशासनिक प्रणाली हुआ करती थी, जिसे दोस्तों अकबर के द्वारा आरंभ किया गया था। दोस्तों क्या होती है मनसबदारी? तो दोस्तों मनसबदारी में मनसब का अर्थ होता है, मनसब दोस्तों अरबी शब्द है जिसका अर्थ है पद या रैंक। दोस्तों मनसब का अर्थ होता है पद यानी रैंक। दोस्तों मनसब शब्द शासकीय अधिकारियों तथा सेनापति के पद को निर्धारित करने के लिए मनसबदारी का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों मनसब शब्द से रैंक का अर्थ होता है इससे। तो ये दोस्तों अकबर के द्वारा शुरू किया गया एक प्रणाली थी मनसबदारी प्रणाली। इससे दोस्तों सेना के अधिकारियों एवं सेनापतियों के पद का निर्धारण किया जाता था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में रहता था? तो दोस्तों तानसेन किसके दरबार में रहता था? तो अकबर के दरबार में रहने वाला एक संगीतज्ञ था तानसेन। इसका दोस्तों वास्तविक नाम था रामतनु पांडे। शास्त्रीय संगीत में एक महान ज्ञाता था। इसे दोस्तों तानसेन सम्राट अकबर ने नवरत्नों के में से एक था, ये नवरत्नों में से एक था। अकबर के यहाँ रहने वाला नवरत्न जो थे उसमें से दोस्तों एक हुआ करता था तानसेन। दोस्तों तानसेन को अकबर के द्वारा कंठाभरण बाणी बिलास की उपाधि दी गई थी। अकबर के द्वारा तानसेन को कंठाभरण वाणी बिलास की उपाधि दी गई थी। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तानसेन संगीतज्ञ था, किसके दरबार में रहता था? तो अकबर के दरबार में रहता था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस युद्ध से भारत में मुग़ल साम्राज्य की नींव पड़ी? तो दोस्तों मुग़ल साम्राज्य की नींव पानीपत के प्रथम युद्ध से पड़ी। 1526 में इब्राहिम एवं बाबर के बीच में युद्ध हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में। इसी युद्ध के बाद भारत में मुग़ल साम्राज्य की नींव पड़ी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मुग़ल चित्रकारी किसके शासनकाल में पराकाष्ठा यानी चरमोत्कर्ष पर थी? तो दोस्तों जहांगीर के शासनकाल में चित्रकारी चरम पर एकदम थी। दोस्तों जहांगीर के द्वारा कहा जाता है कि कोई भी चित्र चाहे वह किसी मृत व्यक्ति या जीवित व्यक्ति द्वारा बनाया गया हो, मैं देखते ही बता सकता हूं कि यह कृति किसकी है, यानी यह चित्र किसके द्वारा बनाया गया है। यदि दोस्तों चेहरे पर आँख किसी दूसरे चित्रकार ने बनाया है, भौं किसी और ने बनाया है, तो मैं यह भी जान लेता हूं कि आँख किसने बनाई एवं भौं किसने बनाई। तो दोस्तों जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्णिम काल कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी? तो दोस्तों अकबर की जीवन कथा लिखी गई थी अबुल फजल के द्वारा। अकबर की जीवन कथा लिखी गई। दोस्तों अबुल फजल आईने अकबरी की रचना की। तो दोस्तों अबुल फजल के द्वारा अकबर की जीवन कथा लिखी गई। अबुल फजल कौन था दोस्तों? तो अबुल फजल का भाई था फैजी का भाई था। फैजी दोस्तों अकबर के दरबार में राजकवि हुआ करता था।
तो दोस्तों आईन अकबरी जो थी, अकबर की जीवन कथा, इसे अबुल फजल के द्वारा लिखा गया, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन, हुमायूं नामा किसने लिखा? तो दोस्तों हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम के द्वारा की गई थी। दोस्तों गुलबदन बेगम कौन थी? तो हुमायूं की बहन थी गुलबदन बेगम, इसके द्वारा हुमायूं नामा की रचना की गई। दोस्तों इसमें एक भाग में बाबर का इतिहास मिलता है तथा दूसरे भाग में हुमायूं का इतिहास मिलता है। तो दोस्तों हुमायूं नामा गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया, वह किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों अकबर के शासनकाल में इसकी अनुवाद हुआ, तो दोस्तों रज़्मनामा नाम से जाना जाता है। महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया, उसके बाद में महाभारत का नाम रज़्मनामा दिया गया था। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व के सुधारों में कौन उत्तरदायी है? तो दोस्तों भू राजस्व सुधार किए गए, जिसमें दोस्तों महत्वपूर्ण रोल है टोडरमल का। दोस्तों टोडरमल एक प्रणाली लाया, जब्ती प्रणाली, इसका वास्तविक जनक टोडरमल को जाना जाता है। भू राजस्व सुधारों के लिए इम्पोर्टेंट है टोडरमल। टोडरमल ने दोस्तों जब्ती प्रणाली लाई, अकबर के ने दहसाला प्रणाली बना दिया। दोस्तों टोडरमल की सहायता से जो ये जब्ती प्रणाली लाई गई थी, इसे दोस्तों अकबर ने दहसाला प्रणाली बनाया। क्या होता है दोस्तों जब्ती या दहसाला प्रणाली? तो दोस्तों दहसाला प्रणाली यानी दहसाला यानी 10 साल होता है दोस्तों। तो 10 साल में दोस्तों जो उत्पादन हुआ है कृषि का उत्पादन, उसका औसत मूल्य की गणना की जाती है एवं उसके पैदावार का 1/3 भाग वसूला जाता है। यानी कि दोस्तों पिछले 10 सालों में जो उत्पादित विभिन्न फसलें हुई हैं, उनका औसत मूल्य की गणना की जाती है एवं उसके औसत पैदावार का 1/3 भाग वसूला जाता है। तो ये होता है दोस्तों जब्ती प्रणाली। इसे दोस्तों टोडरमल के द्वारा यहाँ पर अकबर के शासनकाल में लाई गई थी दहसाला प्रणाली। तो यही है दोस्तों भू राजस्व सुधारों के लिए उत्तरदायी हैं टोडरमल। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना यानी भवन या पूजा गृह का क्या नाम था? तो दोस्तों इसका निर्माण दोस्तों करवाया गया अकबर के द्वारा इबादत खाने का निर्माण, इसे उपासना भवन या पूजा गृह का नाम दिया गया। दोस्तों इबादत खाने की स्थापना कहाँ की गई थी? तो फतेहपुर सीकरी में 1575 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। दोस्तों 1575 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। उसके बाद दोस्तों शुरुआत में इबादत खाने में इस्लाम के गुरुओं को प्रवेश की अनुमति थी। दोस्तों 1575 में इसकी स्थापना के बाद 1578 ईस्वी में इबादत खाने में सभी धर्म के गुरुओं के बैठक की अनुमति प्रदान की गई। तो दोस्तों इबादत खाने का नाम था अकबर के द्वारा बनवाया गया या पूजा गृह। इसमें दोस्तों 1575 में पहले इस्लाम गुरुओं को अनुमति थी, उसके बाद 1578 में सभी धर्म गुरुओं को बैठने की अनुमति मिली। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित हैं? तो दोस्तों तुलसीदास का संबंध अकबर के शासनकाल से है। दोस्तों राम भक्ति शाखा के कवि थे तुलसीदास। ये अकबर के शासनकाल में 1574 ईस्वी में रामचरितमानस की रचना शुरू कर दी। तो दोस्तों मुगल शासक अकबर के शासनकाल था 1556 से 1605 और 1574 में इन्हें शुरू किया रामचरितमानस की रचना। तो दोस्तों ये अकबर के शासनकाल में थे तुलसीदास। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस युद्ध में बाबर ने जिहाद यानी धर्म युद्ध का नारा दिया, तमगा नामक कर को समाप्त किया और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी यानी धर्म योद्धा की उपाधि धारण की? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध दोस्तों लड़ा गया, बाबर ने राणा सांगा के विरुद्ध लड़ा था। इसमें दोस्तों इसके द्वारा जिहाद यानी धर्म युद्ध का नारा दिया गया। दोस्तों इस युद्ध में विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की एवं मुस्लिमों का तमगा नामक कर मुक्त कर दिया था। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बाबर के द्वारा जिहाद यानी धर्म युद्ध का नारा खानवा के युद्ध में दिया गया एवं तमगा नामक कर समाप्त किया गया। तमगा नामक कर मुस्लिमों से लिया जाता था, तो इनसे मुस्लिमों को मुक्त कर दिया तमगा नामक कर से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मुबैयान नामक पद्य शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजु के बाबरी किस भाषा में लिखी थी? तो दोस्तों
तुजुके बाबर के द्वारा तुर्की भाषा में लिखी गई थी। तो दोस्तों इसका ऑप्शन सी है। मुगल वंश के संस्थापक थे बाबर। इनके द्वारा आत्मकथा तुजुके बाबरी या बाबरनामा की रचना तुर्की भाषा में की गई। दोस्तों बेसिकली बाबर पितृवंश की ओर से तैमूर का 5वां वंशज था तथा मातृवंश की ओर से चंगेज का 14वां वंशज था। तो दोस्तों इसके द्वारा तुजुके बाबरी भाषा में लिखी गई तुर्की भाषा में इसने रचना की। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन 20 है, अकबर के युवा अवस्था में उसका संरक्षक कौन था। दोस्तों अकबर के युवा अवस्था में उसका संरक्षक बैरम खां था। दोस्तों बैरम खां के द्वारा अकबर को संरक्षण 1556 से लेकर 1560 ईस्वी तक अकबर का संरक्षक रहा बैरम खां। दोस्तों इसके बाद में बैरम खां को मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान पाटन, जो कि गुजरात में है दोस्तों, पाटन नामक स्थान पर मुबारक खां नामक युवक के द्वारा बैरम खां की हत्या की गई। तो दोस्तों मक्का की यात्रा पे थे तो उस समय पर बैरम खां को मुबारक खां नामक व्यक्ति के द्वारा इनकी हत्या की गई। दोस्तों बैरम खां की विधवा सलीमा बेगम से अकबर ने विवाह कर लिया दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा डी, बैरम खां। अकबर के युवा अवस्था में संरक्षक थे बैरम खां। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी। दोस्तों बीरबल की उपाधि महेश दास को दी गई थी। तो महेश दास दोस्तों राजा बीरबल की उपाधि प्राप्त किया था अकबर से। दोस्तों बीरबल की बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर अकबर ने उन्हें अपने दरबार में नवरत्नों में शामिल किया था। तो दोस्तों अकबर के शासन में नवरत्न हुआ करते थे, इम्पॉर्टेंट हैं, तो हम देख लेते हैं नवरत्नों के बारे में। पहले थे दोस्तों बीरबल, दूसरे अबुल फजल, तीसरे थे टोडरमल, चौथे भगवान दास, पाँचवें तानसेन, छठवें मान सिंह एवं सातवें थे अब्दुल रहीम खान खाना, आठवें मुल्ला दो प्याजा, नौवें थे हकीम हुकाम। तो दोस्तों ये थे अकबर के 9 रत्न थे जो अकबर के शासन में हुआ करते थे। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बीरबल की उपाधि महेश दास को दी गई थी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक को 2 बार राज्याभिषेक किया गया। तो दोस्तों 2 बार राज्याभिषेक किया गया था औरंगजेब का। दोस्तों पहला राज्याभिषेक 1658 ईस्वी में हुआ था। वहाँ पर दोस्तों 1658 में हो गया। उसके बाद शाहजहाँ का शासनकाल था। शाहजहाँ को दोस्तों औरंगजेब के द्वारा कैद कर लिया गया। उसके बाद दोस्तों दूसरा राज्याभिषेक 1659 ईस्वी में हुआ। दोस्तों राज्याभिषेक हुआ दोबारा से 1659 में। उसके बाद शाहजहाँ को कैद करके रखा था, 1658 में कैद किया। दोस्तों 22 जनवरी 1666 ईस्वी को 74 वर्ष की अवस्था में जो कैद के रूप में ही उन्हें शाहजहाँ की मृत्यु हो गई। तो दोस्तों कैदी के रूप में शाहजहाँ की मृत्यु हुई। 8 वर्षों तक कैद रहे थे दोस्तों। तो औरंगजेब के द्वारा शाहजहाँ को कैद किया गया था। तो औरंगजेब 2 बार राज्याभिषेक किया, 1658 में और 1659 में 2 बार औरंगजेब का राज्याभिषेक हुआ। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 है, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है। कहाँ है दोस्तों सासाराम। तो सासाराम दोस्तों बिहार में है। बिहार में दोस्तों सासाराम में एक कृत्रिम झील के बीच में ऊंचे टीले पर स्थित है इनका मकबरा। तो दोस्तों ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सासाराम में शेर शाह सूरी का मकबरा है। कृत्रिम झील के बीच में एक टीले पर स्थित मकबरा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। तो दोस्तों अकबर का राज्याभिषेक हुआ था कलानौर में हुआ था दोस्तों। कलानौर जो कि पंजाब में है दोस्तों, वहीं पर अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अकबर का राज्याभिषेक कलानौर में हुआ था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गुरुदेव अर्जुन देव जो थे किसके समकालीन हुआ करते थे। तो दोस्तों गुरु अर्जुन जो देव जहांगीर के समकालीन हुआ करते थे। दोस्तों गुरु अर्जुन देव जहांगीर के समकालीन थे, जिसने खुसरो की सहायता देने के कारण जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव की फांसी करवा दी थी। दोस्तों ये जहांगीर के शासनकाल के समकालीन थे दोस्तों। जहांगीर ने इन्हें फांसी दिलवा दी। दोस्तों 5वें सिखों के 5वें गुरु थे अर्जुन देव। इन्हें दोस्तों जहांगीर के द्वारा फांसी दी गई। क्यों। तो खुसरो की सहायता देने के कारण गुरु अर्जुन देव को फांसी दी गई जहांगीर के द्वारा। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस मुग़ल शासक को आलमगीर कहा जाता है। तो दोस्तों आलमगीर
कहा जाता है औरंगजेब को? दोस्तों औरंगजेब, आलमगीर, जिसे आमतौर पर औरंगजेब या आलमगीर, दोस्तों आलमगीर यानी कि प्रजा द्वारा दिया हुआ एक शाही नाम था जिसका अर्थ होता है विश्व विजेता। दोस्तों आलमगीर के नाम से औरंगजेब जाना जाता था। मुगल साम्राज्य का छठा शासक हुआ था औरंगजेब। दोस्तों तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? तो दोस्तों जरी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दी गई थी। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मोहम्मद हुसैन कौन था? तो दोस्तों चित्रकारी करता था या चित्रकार था, तो इसे दोस्तों इसकी चित्रकारी के लिए जरी कलम की उपाधि दी गई थी। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जरी कलम की उपाधि दी गई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? तो दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था 1576 ईस्वी में। तो दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ? तो मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप व मुगल शासक अकबर के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध में दोस्तों मुगल सेना का नेतृत्व तो राजा मान सिंह एवं राजपूत सेना स्वयं नेतृत्व महाराणा प्रताप कर रहे थे। तो ये दोस्तों 1576 में लड़ा गया महाराणा प्रताप एवं मुगल शासक अकबर के बीच में। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहता था? तो दोस्तों फैजी अकबर के दरबार में रहने वाला था। दोस्तों फैजी अकबर के दरबार में रहता था। फैजी का भाई था अबुल फजल। अबुल फजल जिसने आईनी अकबरी की रचना की। दोस्तों फैजी कौन था? तो फैजी राजकवि था। दोस्तों इसी के अधीन, फैजी के अधीन में अकबर के द्वारा अनुवाद विभाग की स्थापना की गई थी अकबर के द्वारा। तो याद रखिएगा, फैजी के अधीन अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फैजी अकबर के दरबार में रहता था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किसने समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी? तो दोस्तों पद्मावत की रचना शेर शाह सूरी के समकालीन थे। मलिक मोहम्मद जायसी इन्हीं के समकालीन हुआ करते थे। इन्हीं के समय में पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा की गई थी। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसने चौसा की लड़ाई कब हुई? तो 1539 में हुमायूं को पराजित कर दिया था। तो दोस्तों हुमायूं को पराजित किया गया चौसा के युद्ध, जो कि 1539 में हुआ। शेर शाह के द्वारा हुमायूं को पराजित किया गया। उसके बाद दोस्तों अगले एक वर्ष होता है 1540 में बेलग्राम या कन्नौज का युद्ध हुआ शेर शाह एवं हुमायूं के बीच में, जिसमें दोबारा हुमायूं पराजित हुआ एवं वहां पर शासन की बागडोर छोड़कर चला जाता है सिंध की ओर। दोस्तों हुमायूं अपना शासन छोड़ देता है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चौसा की लड़ाई में हुमायूं को शेर शाह ने पराजित किया था। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों हुमायूं का मकबरा स्थित है दिल्ली में। जनवरी 1556 में दीनपनाह भवन की सीढ़ियों से गिरने के कारण, दोस्तों दीनपनाह भवन में पुस्तकालय है, उसकी सीढ़ियों से गिरने से हुमायूं की मृत्यु हुई थी। कब हुई थी? तो 1556 में इनकी मृत्यु हुई। हुमायूं के बारे में कहा जाता है दोस्तों कि जिस प्रकार से ज़िंदगी भर गिरता पड़ता रहा, उसी प्रकार से गिरते पड़ते वह दुनिया से चला गया था। तो दोस्तों दीनपनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से इनकी मृत्यु हुई एवं इन्हें दिल्ली में इनका मकबरा है। दोस्तों याद रखिएगा, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? तो दोस्तों 2 बार किसने शासन किया? तो हुमायूं ने। अभी आपको बताया दोस्तों कि बेलग्राम या कन्नौज का युद्ध 1540 में हुआ। उस समय पर हुमायूं शेर शाह सूरी के द्वारा पराजित किया गया। दोस्तों शासन चल रहा था हुमायूं का, शेर शाह सूरी के द्वारा पराजित किया गया 1540 में। तो 1540 में पराजित होकर हुमायूं ने शासन छोड़ दिया। उसके बाद दोस्तों सिंध की ओर चला गया। 15 वर्षों तक घुमक्कड़ों की तरह जीवन व्यतीत करने के बाद में 1555 में हुमायूं ने वापस से सरहिंद का युद्ध लड़ा, जिसमें सिकंदर सूरी बुरी तरह से पराजित हो गया। उसके बाद में हुमायूं ने दोबारा गद्दी पर बैठा। तो ये होता है दोस्तों, हुमायूं मुग़ल शासन 2 बार शासन किया। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। औरंगाबाद कहाँ है दोस्तों? तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। औरंगजेब के द्वारा 1679 ईस्वी में बीबी का मकबरा का निर्माण औरंगजेब के द्वारा करवाया गया। औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। यह दोस्तों अपनी बीबी राबिया बीबी की याद में बनवाया गया औरंगजेब के द्वारा। दोस्तों यह ताजमहल की आकृति पर बनवाया गया है।
दोस्तों इसे ताजमहल की फुहड़ नकल भी कहा जाता है। दोस्तों ताजमहल से तुलना के कारण ही यह उपेक्षा का कारण बना रहा। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा सी, औरंगाबाद में बीबी का मकबरा औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया। तो दोस्तों ताजमहल की आकृति पर बनवाया गया है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? दोस्तों मोती मस्जिद का निर्माण आगरा में करवाया गया था शाहजहां के द्वारा। दोस्तों मोती मस्जिद आगरा के लाल किले में स्थित है, और आगरा का लाल किला किसने बनवाया? तो अकबर ने बनवाया था। याद रखिएगा दोस्तों, आगरा का लाल किला अकबर के द्वारा बनवाया गया एवं आगरा के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद बनवाई गई शाहजहां के द्वारा। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मोती मस्जिद कहाँ है? तो दोस्तों आगरा में है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस मुग़ल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लागू कर दिया? दोस्तों जजिया नामक कर पुनः लागू किया गया औरंगजेब के द्वारा। सर्वप्रथम दोस्तों भारत में जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा लगाया गया। दोस्तों यह जजिया कर क्या है? तो दोस्तों जजिया कर गैर मुस्लिम नागरिकों से लिया जाने वाला एक कर है। इसे दोस्तों अकबर के द्वारा 1564 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया, परंतु दोस्तों औरंगजेब ने दोबारा से 1679 ईस्वी में जजिया कर पुनः लागू कर दिया था। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, औरंगजेब ने पुनः लागू किया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन, मुग़ल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब की थी? दोस्तों अभी हमने पढ़ा कि मुग़ल सत्ता दोस्तों 22 जून 1555 में मुग़ल एवं अफ़गानों के बीच हुए सरहिंद के युद्ध में अफ़गान शासक था शेर शाह सूरी, वह बुरी तरह पराजित हुआ। इस युद्ध के बाद में एक बार फिर से मुग़ल शासक हुमायूं ने मुग़ल सत्ता का शासन संभाला दोस्तों। तो उस समय 1555-56 ईस्वी में मुग़ल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने 1556 में की थी। सरहिंद के युद्ध के बाद में शेरशाह हारने के बाद वहां पर शासन हुमायूं ने दोबारा से शासन की बागडोर संभाली। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस मुग़ल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह भवन की पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई? तो दोस्तों अभी हमने पढ़ा कि हुमायूं की मृत्यु दीन पनाह भवन की पुस्तकालय के सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई। तो दोस्तों कहाँ पर है मकबरा? अभी हमने पढ़ा दिल्ली में हुमायूं का मकबरा है एवं वहाँ पर दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से हुमायूं की मृत्यु हुई थी। तो दोस्तों इसका बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस मुग़ल प्रशासन में मुहतसिब था? दोस्तों मुहतसिब क्या होता है? मुग़ल प्रशासन में मुहतसिब होता है लोक आचरण का अधिकारी। मुहतसिब नामक अधिकारी होता है, उसे लोक आचरण अधिकारी कहा जाता है। दोस्तों लोक आचरण अधिकारी यानी कि प्रजा के चरित्र की निगरानी करने के लिए मुहतसिब नामक अधिकारी नियुक्त किया गया, जिसे दोस्तों लोक आचरण अधिकारी कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मुमताज़ महल का असली नाम क्या था? दोस्तों मुमताज़ महल कौन थे? तो दोस्तों शाहजहां की पत्नी मुमताज़ महल का वास्तविक नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। मुमताज़ महल का असली नाम था। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अर्जुमंद बानो बेगम मुमताज़ महल का असली नाम था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस मुग़ल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? तो दोस्तों जिंदा पीर औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों छठा शासक था औरंगजेब मुग़ल साम्राज्य का, इसे जिंदा पीर कहा जाता है। तो दोस्तों जिंदा पीर के नाम से दोस्तों औरंगजेब को जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया था उसमें दोस्तों कौन कौन से थे? तो दोस्तों बीजापुर एवं गोलकुंडा। औरंगजेब ने दक्षिण भारत में राज्यों को विजय किया जिसमें बीजापुर एवं गोलकुंडा है। तो इसे दोस्तों ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बीजापुर एवं गोलकुंडा औरंगजेब के द्वारा जीता गया था। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाती है? तो दोस्तों अभी हमने पढ़ा कि द्वितीय ताजमहल कहलाती है राबिया उद दौरानी यानी बीबी का मकबरा कहलाता है कि द्वितीय ताजमहल। दोस्तों ताजमहल की आकृति पर इसे बनाया गया है, इसे ताजमहल की फुहड़ नकल कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। राबिया उद दौरानी का मकबरा यानी बीबी का मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस बादशाह ने मुग़ल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति रखे थे? तो दोस्तों सर्वाधिक सेनापति किसके रखे गए थे? तो दोस्तों औरंगजेब के शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू सेनापति रखे गए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
औरंगजेब के द्वारा मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति रखे गए थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस सिख गुरु की मृत्यु औरंगजेब जिम्मेदार है? तो दोस्तों औरंगजेब जिम्मेदार है किस सिख गुरु के लिए? दोस्तों सिखों के 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर। इनकी हत्या दोस्तों औरंगजेब ने 1675 ईस्वी में दिल्ली में करवा दी। क्यों करवा दी दोस्तों? तो सिखों के 9वें गुरु जो थे गुरु तेग बहादुर, इनके द्वारा इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करने के कारण इनकी हत्या करवा दी गई थी। तो दोस्तों गुरु तेग बहादुर की हत्या का जिम्मेदार औरंगजेब है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, धर्मक का युद्ध 1658 में किसके बीच लड़ा गया? धर्मत का युद्ध हुआ दोस्तों, जो कि उत्तराधिकार के लिए लड़ा गया था। तो किसके बीच हुआ? तो दोस्तों धर्मत का युद्ध हुआ था दारा शिकोह एवं औरंगजेब के बीच में। दारा शिकोह चाहता था कि वो राजगद्दी संभाले, लेकिन दिल्ली के सिंहासन पर बैठने के लिए युद्ध हुआ दोनों भाइयों में, दारा शिकोह एवं औरंगजेब के बीच में। दोस्तों 1658 में यह लड़ा गया धर्मत का युद्ध, जिसमें औरंगजेब विजयी रहा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दहसाला बंदोबस्त किससे संबंधित है? तो दोस्तों दहसाला बंदोबस्त टोडरमल से संबंधित है। दोस्तों दहसाला बंदोबस्त अभी आपको हमने बताया कि इसमें पिछले 10 सालों में उत्पादित विभिन्न फसलें तथा उनके औसत मूल्य की गणना की जाती है एवं उसके पैदावार का 1/3 भाग वसूल लिया जाता है। तो ये है दहसाला बंदोबस्त। यह दोस्तों टोडरमल से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अकबर ने किसे कंठाभरण बाड़ी विलास की उपाधि दी थी? तो दोस्तों कंठाभरण बाड़ी विलास की उपाधि दी गई थी तानसेन को। अकबर के द्वारा कंठाभरण बाड़ी विलास की उपाधि दी गई। तानसेन दोस्तों अकबर के 9 रत्नों में से एक था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन, दिल्ली में लाल किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो दोस्तों दिल्ली में लाल किले का निर्माण 1648 ईस्वी में शाहजहां के द्वारा करवाया गया। दोस्तों शाहजहां ने अन्य प्रमुख निर्माण करवाए थे, जैसे कि आगरा की मोती मस्जिद, दिल्ली की जामा मस्जिद, आगरा की ताजमहल बनवाया गया। दोस्तों ये सब शाहजहां के द्वारा बनवाया गया। दोस्तों याद रखिएगा मोती मस्जिद इंपॉर्टेंट है। मोती मस्जिद का निर्माण आगरा में दोस्तों करवाया गया, आगरा किले के अंदर। और आगरा किला किसने बनवाया? दोस्तों अकबर ने। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों की तिथि अनुसार सही क्रम अंकित कीजिए। तो दोस्तों कौन कौन से युद्ध कब लड़े गए? तो दोस्तों सबसे पहले देवरा का युद्ध लड़ा गया 1531 में। उसके बाद दोस्तों चौसा का युद्ध लड़ा गया 1539 में। फिर दोस्तों बेलग्राम या कन्नौज का युद्ध 1540 में। लास्ट में दोस्तों 1555 में सरहिंद का युद्ध लड़ा गया। तो दोस्तों इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देवरा, चौसा यानी और कन्नौज या बेलग्राम या सरहिंद का युद्ध। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देवरा का युद्ध लड़ा गया, फिर चौसा का युद्ध, फिर कन्नौज या बेलग्राम का, फिर सरहिंद का युद्ध। हुमायूं द्वारा लड़े गए ये युद्धों का क्रम है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, औरंगजेब की मृत्यु किस शासन में हुई? तो दोस्तों औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 ईस्वी में। दोस्तों 1707 ईस्वी में यह मृत्यु तक शासन किया था। 1707 ईस्वी तक शासन किया दोस्तों। मुगल साम्राज्य का ये 6ठा शासक था। तो दोस्तों ये था इम्पोर्टेंट मुगल साम्राज्य से रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर एमसीक्यू। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको ये पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। तो दोस्तों इम्पॉर्टेंट है ये, और आप अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाके देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सभी शासकों के बारे में आप डिटेल से पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।